उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, जो आपका आईसीआर का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो करंट अफेयर्स का एक पार्ट है दोस्तों। करंट अफेयर्स का पार्ट जो है इस सेशन के अंदर अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर, और सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम को जो है ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन अपना है, धोखाधड़ी जैसे मामलों में निपटने के लिए गूगल ने भारत में कौन से ऐप की शुरुआत की है? तो दोस्तों डिजी लॉकर जो नामक एक ऐप है उसकी शुरुआत की है गूगल ने की है, जो अपने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो धोखाधड़ी से जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होती है उनसे बचने के लिए। मैं इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊं तो ये अभी गूगल का जो वार्षिकोत्सव था दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जो इसका वार्षिकोत्सव था गूगल का, तो उसके अंदर इसकी घोषणा की थी। साथ ही इन्होंने जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो फ्रॉड होता है उससे बचने के लिए भी इन्होंने आरबीआई के साथ भी जो है डिजी लॉकर का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो आता है उसकी मैं बात करूं तो बताओ दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मूंगा नामक चट्टान की खोज की है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन जो एक एक अलग करके आपके लिए जो है तैयार किए। मूंगा नामक चट्टान की खोज जो है वैज्ञानिकों ने कौन से राज्य में जो है की है? तो लद्दाख के अंदर जो है मूंगा नामक चट्टान की जो है दोस्तों खोज की है। अगर मैं बता दूं, अगर आपको अक्सर थोड़े से छोटे दिख रहे हैं तो दोस्तों इसको फुल स्क्रीन मोड पे कर लो, या फिर रोटेट करके जो आपको वीडियो देखना है, इससे क्वेश्चन जो है सारे अच्छे से दिखेंगे। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास समृद्धि 11 जो है संपन्न हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा जो मेन अपने जो अभ्यास होते हैं उनकी मैं बात करूँ तो दोस्तों गरुड़ शक्ति जो होता है ना, गरुड़ शक्ति जो है फ्रांस के साथ किया जाता है। इसके साथ ही मित्र शक्ति जो होता है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है दोस्तों। इसके अलावा मैत्री जो होता है, मैत्री जो होता है वो होता है थाईलैंड के साथ दोस्तों। और इसके अलावा वज्र शक्ति होता है ना, वो होता है अमेरिका के साथ में। तो ये मेन जो है युद्धाभ्यास है, और ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त वीजा प्रदान किया? दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। अपना पड़ोसी देश जो श्रीलंका है उसने जो है भारत के जो लोग हैं उन्हें मुफ्त में वीजा सुविधा प्रदान की है। वहां से उधर से कोई प्राइस जो है लिया नहीं जाता। फिर स्टार्ट करें, हाल ही में चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन जो है किसे घोषित किया है? चुनाव आयोग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अभी 5 राज्यों में जो है इलेक्शन हुए हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से जो है जरूर देखने को मिलेंगे। करंट जहाँ भी आता है सारे एग्जामों में, पीछे जो भी पिछले मंथ में एग्जामें हुई है करंट से रिलेटेड जो भी एग्जामों में डाटा था, तो चुनाव से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ज्यादातर क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए चुनाव से रिलेटेड, और यहाँ से बाहर शायद नहीं जाएगा। तो बाकी चलो, राजकुमार राव जो है इनको इन्होंने चुनाव आयोग ने जो अपना नेशनल आइकन क्या किया है, घोषित किया, राजकुमार राव दोस्तों। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात के अंदर कौन से महोत्सव का आयोजन किया दोस्तों? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ये जनजातीय मंत्री है दोस्तों, जनजातीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा जी है, इन्होंने गुजरात के अंदर आदि महोत्सव का आयोजन किया दोस्तों। इसके अलावा गैर महोत्सव गुजरात का ही है, गुजरात और राजस्थान में संयुक्त रूप से मनाया जाता है, और ये होली के उत्सव पे जो है मनाया जाता है। गरबा गुजरात में मनाया जाता है, रण महोत्सव भी गुजरात में मनाया जाता है। जो महोत्सव से रिलेटेड आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं कल्चर से रिलेटेड, अभी एग्जामों में लेटेस्ट ये भी चल रहा है। आपके भी जो है जीके का सिलेबस इसमें कुछ दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है इस रिलेटेड। फिर बात करें तो 7वां जो अपना क्वेश्चन है दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के जो है मैंने ऑप्शन दिए और कुछ के नहीं दिए। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम काफ़ी कम बचा है, तो मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देने का प्रयास किया है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शन मैंने नहीं दिए, सीधे ही लिखे हैं, तो आप उस हिसाब से इनको याद रख लेना। और हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण गोवा में, जो अपने नेशनल खेल है उनका जो 37वां संस्करण हुआ है, तो कौन से राज्यों में हुआ दोस्तों? गोवा में हुआ, याद रखना। और सबसे ज्यादा पदक जो है ना इसके अंदर किसने जीते? महाराष्ट्र ने जो है राष्ट्रीय खेलों के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, हाल ही में गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, तो फिल्म समारोह जो होता है अपना वो भी गोवा में ही होता है ज़्यादातर। तो आयोजन जो है 20 से 28 नवंबर तक किया गया है। ठीक है। उसके बाद बात करो दोस्तों, तो हाल ही में 4थे पैरा एशियन गेम्स 2023 में चीन देश के शीर्ष स्थान पर रहा है। पैरा एशियन जो गेम्स है एशिया के अंदर रिलेटेड है, तो इसमें चीन जो है सबसे टॉप पे रहा है। ठीक है। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान देश के बीच में अभ्यास काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के साथ में हुआ दोस्तों।
बाकी मैंने मेन जो थे वो अभ्यास बताई दिए थे, और इसको तो याद भी रख लेना, काजिंद, काजिंद से कजाकिस्तान, ये याद रह जाएगा। ये अभी नवंबर के अंदर हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है दोस्तों। फिर बात करते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने जो है किस शहर को संगीत का शहर के रूप में जो है घोषित किया है, संगीत शहर। तो ग्वालियर को जो इन्होंने क्या किया, संगीत शहर। तानसेन का जो घराना था, सॉरी ग्वालियर घराना जो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है, और तानसेन यहीं से बिलोंग करते थे, तो कि मतलब ग्वालियर को जो है इन्होंने क्या, संगीत का शहर के रूप में इन्होंने दर्जा दिया यूनेस्को ने। उसके बाद में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल राज्य का जो कोझिकोड शहर है ना, कोझिकोड जो है बंदरगाह भी हुआ करता था, काफ़ी फेमस बंदरगाह है इतिहास का। तो कोझिकोड जो बंदरगाह है उसको प्रथम साहित्य का शहर बताया गया। दोस्तों केरल के अंदर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा साहित्य लिखे जाते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने कोझिकोड शहर को जो है दर्जा दिया है। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र 55 स्वर्ण सहित 133 पदकों के साथ में शीर्ष पर आया। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो गोवा में हुए थे राष्ट्रीय खेल, महाराष्ट्र सबसे टॉप पे रहा है। अब ये इतना ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्य जो है शीर्ष पे रहा है। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में 1 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दोस्तों ये पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी स्थापना काफी ज्यादा राज्यों की 1 नवंबर को हुई थी। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। ये पूछा जा सकता है, कई बार आ जाता है दोस्तों करंट के अंदर, जो राज्यों की स्थापना है उनसे रिलेटेड। फिर आता है, हाल ही में किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है दोस्तों? तो ये अमेरिका के अंदर किया गया है। जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपना जो है स्टडी किया है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज भी भीमराव अंबेडकर जी को जो है अपना सबसे प्रिय छात्र मानती है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को जो है 6.5% रहने का क्या लगाया अनुमान, वर्ल्ड बैंक की है। अलग अलग जीडीपी आती है, अलग अलग तरह से इसको जो है मेजर किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अभी आई है, नवंबर के अंदर आई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। फिर आता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से एक कोई सिटी का नाम दे देगा, हर घर सोलर अभियान कहाँ से रिलेटेड है, या तो डायरेक्ट दे देगा यूपी से, या फिर इनमें से कोई एक शहर का नाम दे देगा। तो आपको इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। उसके बाद मैं बात करूं तो हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये कंफ्यूज होता है। अपने यहाँ क्या होता है कि 5 सितंबर को भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताना अपने यहाँ 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो किन की जयंती के ऊपर मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो शिक्षक दिवस होता है ना 5 अक्टूबर को, ये होता है वैश्विक लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, तो आता है, हाल ही में नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। जॉन फोसे साहित्य से याद रखियो, साहित्य में किसको मिला है, जॉन फोसे को। वैसे मैं 2023 के सारे ही नोबेल पुरस्कार वाले जिन लोगों को मिला है एक बार आपको बता देता हूं, नॉलेज के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये अक्टूबर के अंदर नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। अक्टूबर में मिले तो अभी है दिसंबर के लगभग, लेकिन अक्टूबर में इनको जो नॉमिनेट किया गया था दोस्तों। तो मैं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2-3 महीने पहले का है, तो ये करंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साहित्य में बात करें, जॉन फोसे आ गया। उसके बाद में शांति के अंदर मैं बात करूँ तो नरगेस मोहम्मदी, ठीक है, नरगेस मोहम्मदी, ये जो है ईरान की एक महिला है, और इन्होंने महिलाओं से रिलेटेड जो उत्पीड़न वगैरह वहाँ होते थे उनसे जो है इन्होंने अच्छा काम किया है, तो शांति में जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद में भौतिकी की बात करूँ, फिजिक्स की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें एक तो पियरे को मिला है, पियरे आगस्टीन, ठीक है, एक एनी एल को मिला है, और एक मिला है फेरेक क्रॉस को, ठीक है। इनको फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही रसायन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो रसायन के अंदर मिला है मोगी जी बावेडी, ठीक है, मोगी जी बावेडी। नाम थोड़े से अजीब से है, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। जो नाम आपको एक वर्ड याद रह जाए ना, तो भी आप आराम से ऑप्शन देख के लगा लेना वहाँ पे, क्योंकि इतना सिमिलर नहीं आएगा, ऑप्शन दूर दूर आएंगे। फिर एक है अलेक्सी और एक है लुइस, ये 3 नाम है जिन्हें केमिस्ट्री के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है। साथ चिकित्सा की मैं बात करूँ, बायोलॉजी की बात करूँ, तो मिला है केटालिन और कारिगो। तो केटालिन को आप ऐसे याद रख लेना, जो कैटरपिलर होता है ना, उससे याद रख लेना, और कारिगो रह जाएगा, ठीक है।
और एक और है ड्रू विस्मेन, तो विस्मेन भी बायोलॉजी से रह ही जाएगा, विस आ रहा है ना, तो इसे याद रख लेना। उसके बाद में बात करूं एक लास्ट का जो आपका अर्थशास्त्र का है, तो अर्थशास्त्र में केवल एक ही व्यक्ति को मिला है और वो मिला है क्लाउडिया गोल्डीन, तो इसको गोल्ड से याद रख लेना। गोल्ड जो होता है ना सोना, सोने को किस में गिनते हैं अपन, इकोनॉमिक्स में ही तो होता है, अर्थशास्त्र में ही तो होता है सोना, तो ये ऐसे याद रह जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में जियोमार्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जियोमार्ट जो होता है ना, जियोमार्ट ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है घोषित किया है। इसके साथ ही मैं बात करूं, हाल ही में चिली देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है, ठीक है, हाल ही में चिली देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसका 95वां देश कौन बना है? चिल्ली बना है, 95वां सदस्य बना है। हाल ही में सेहद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट से रिलेटेड है पंजाब टीम को दिया गया है, ठीक है, ये भी रतौंधी किस विटामिन, ये आपका मतलब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और ये काफी बार रिवाइज हुआ है इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने डाले बीच में जो अभी पहले के पेपर्स में आए हैं, तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम जो आईसीआर का टेक्नीशियन का जो 8 जनवरी को होने वाला है, उस एग्जाम को जो है ध्यान में रखकर बनाए गए एक एक क्वेश्चन एग्जाम से ओरिएंटेड है। करंट के अगर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। ये आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज का कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आगे की मैं बात करूं तो सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ये जो बीच बीच में नहरें होती है ना, ये पूछते हैं, नहरें हो गया, जल डमरूबद्दे हो गया, तो इनका भूमध्य सागर और लाल सागर, ये दो को याद रख लेना, सवेज नहर। चलो फिर अपनी करंट पे आते हैं और ये बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा महोत्सव साहित्य महोत्सव, कलिंगा नामक जो था ना, कलिंगा नामक जो है साहित्य महोत्सव है ये, तो ये उड़ीसा के अंदर मनाया गया दोस्तों। कलिंगा नामक साहित्य महोत्सव किस राज्य में मनाया गया हाल ही में? तो उड़ीसा के अंदर मनाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आता है हाल ही में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुरलीधरन जी का आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस खिलाड़ी है, की बायोपिक 800 रिलीज हुई है, मतलब ये बायोग्राफी है इनकी 800, ये रिलीज हुई है। बुक्स के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बुक्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना ऑथर और बुक से रिलेटेड, वो हमेशा करंट का ही पूछता है, ये क्वेश्चन आपको वहां मिल सकता है। फिर आता हाल ही में विराट कोहली को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। अभी आपने देखा ही होगा, ये तो आपको याद भी होगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब तो विराट कोहली को ही मिला है। फिर आता है थोड़ा सा नॉलेज के लिए क्वेश्चन बता दूं, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल यूपी के अंदर है, ठीक है। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का पहला संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पैरा गेम्स जो होते थे, पैरा ओलंपिक गेम्स है, ओलंपिक नहीं है सॉरी, पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स इंडिया के ही होते हैं, तो इनका संस्करण हुआ है दिसंबर के अंदर, नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ है। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, दोस्तों यहाँ से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी एक पिछली एग्जाम में पूछा था उत्तराखंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो एक बार बताना आप कमेंट करके कौन है। और इन्होंने अभी बनाया पश्चिम बंगाल का जो है सौरभ गांगुली जी को बनाया, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। फिर आता हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज थी ना फातिमा बीवी, आपने नाम सुना ही होगा इस चीज का, तो इनका 94 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है। उसके बाद में आता हाल ही में तेलंगाना राज्य में दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तेलंगाना राज्य में ये प्रिंटेड मंदिर है, इसका उद्घाटन हुआ है। और फिर आता है हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता हुई, ठीक है। ये कर्नाटक में होती है, कंबाला उत्सव भी बोलते, कंबाला महोत्सव भी बोलते दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी जो कल्चर के क्वेश्चन होते हैं ना, जो महोत्सव से त्योहारों से रिलेटेड होता है, उनमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कंबाला कहाँ मनाया जाता है, तो कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। पशुओं से रिलेटेड ही थोड़ा, मतलब एक पशुओं की लड़ाई नहीं कह सकते, हाँ पशुओं की लड़ाई होती है, मतलब लगभग वैसा ही ये एक त्योहार होता है जो कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके बाद बताती है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुकड़ मील योजना, ठीक है, शुरू की है, इसको भी देख लेना। उसके बाद में बात आती है हाल ही में कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा, दोस्तों आपको पता ही होगा 7 अजूबे थे आज तक, और अपने भारत का भी एक जो ताजमहल है वो अजूबों में शामिल था, लेकिन अब 8वां अजूबा जो कौन सा है, अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया का, वो बन गया है।
हाल ही में इंडियन प्रीमियम लीग 2024 के लिए शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस का जो कप्तान बनाया गया। जैसे ही अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तो उसमें जो है 2-3 जगह के कप्तान चेंज हो गए थे, जहां से मुंबई इंडियंस के जो थे रोहित शर्मा थे, उनकी जगह अब वो जो हार्दिक पांड्या जी को बनाया। उसके बाद में गुजरात टाइटंस से जो है शुभमन गिल को सिलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वैज्ञानिक वी.आर. ललिता बिंका को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लेजिन ऑफ ऑनर के सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसरो भी काफ़ी चर्चा में रहा है। 2-3 मिशन है इसरो के जो मैंने लास्ट में बता रखे हैं, जो अभी अभी इन्होंने मिशन किए हैं वो सारे मिशन मैंने लास्ट में डाल रखे हैं, तो वीडियो के लास्ट में जरूर देखना, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में दुबई में कोप 28 समिट 2023 का आयोजन किया गया। हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के जो है मनाया गया। एड्स के अंदर जागरूकता लाने के लिए जो है इसे मनाया गया है 1 दिसंबर को। उसके बाद बात करूँ, हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। दोस्तों हाल ही में मैं बात करूं, केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया। दोस्तों ये केरल में किया जाता है, तिरुवनंतपुरम में, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार एक एग्जाम में पूछा भी गया था, लेकिन वो उस हिसाब से पीछे के करंट के हिसाब से पूछा गया था। हो सकता है कि अब की बार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंजाब ने जीता है। सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, तो पंजाब राज्य ने जो है जीता है, और हॉकी का जो वर्ल्ड कप भी अब की बार हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। अभी फिलहाल जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज मोमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड को विमोचन किया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, करंट की किताब पूछेगा आपको, ऑथर्स और बुक्स पूछता है, आपको ये पता है, और करंट का पूछता है हमेशा, पीछे की नहीं पूछेगा। ठीक है, पीछे की 2-4 किताबें जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कवर करवा दूंगा, जो मेन किताबें जैसे भीमराव अम्बेडकर जी पर लिखी है, महात्मा गांधी जी पे लिखी है 1-2, और मोदी जी के ऊपर भी लिखी हुई किताबें हैं, वो मैं अलग से आपको कवर करवा दूंगा। लेकिन वो ये किताबें पूछता है जो ज़्यादा मतलब ट्रेडिंग में नहीं होती ना, उन्हें ज़्यादा पूछता है। तो ये इंडियाज मोमेंट जो चेंजिंग पावर है किताब है, इसका विमोचन किया किसने? मोहन कुमार जी ने। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में मनीषा पांडे को भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप नियुक्त किया है। ठीक है, उसके बाद बात करूं, हाल ही में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सेन डोरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, ये अभी अभी आपने वर्ल्ड कप में देखा ही होगा। फिर आता, हाल ही में उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नाम बदलने वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, चाहे रेलवे स्टेशन के नाम हो या फिर किसी जगह का नाम हो, नाम बदलने वाले काफी आते हैं। जैसे फिर आता, हाल ही में 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना 59वां जो स्थापना दिवस मनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ 50वां क्वेश्चन, तो दोस्तों हाल ही में नागालैंड राज्य में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव। दोस्तों ये महोत्सव कल्चर के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नागालैंड हॉर्नबिल जो होता है ना, हॉर्नबिल ये नागालैंड के अंदर ही मनाया जाता है और दिसंबर के अंदर लास्ट में मनाया जाता है। इसके अलावा बहुत से त्यौहार है दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो त्यौहार को जरूर पढ़ के जाना। स्टैटिक जीके के अंदर जो आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑनलाइन एग्जामों में त्यौहार से रिलेटेड, और जैसे मणिपुर से रिलेटेड काफ़ी त्यौहार है, और तमिलनाडु से रिलेटेड काफ़ी त्यौहार है, राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये मेन जो त्यौहार है ना, ये सारे त्यौहार आप पढ़ के जाना। नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है, और मिजोरम में भी जो है काफ़ी अच्छे त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर आता, हाल ही में मशहूर मलयालम अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये भी पूछा जा सकता है। फिर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो पहले, क्योंकि काफ़ी आपके लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो लाया हूँ मैं, और आपकी डिमांड थी, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आते हैं और वो कवर भी नहीं हो रहे थे। बाकी वैसे करंट अफेयर्स आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना, वो इतने पॉसिबल नहीं है कि हर कहीं आपको मिल जाए। तो मैं 52 क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, ये देखो दोस्तों, ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। और इन तीनों में कौन कौन मुख्यमंत्री बने, मैंने वीडियो में आगे सारे बता भी रखे हैं। 3 जगह जो है बीजेपी की जीत हुई है, और एक तेलंगाना के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, और इसके अलावा एक जो मणिपुर के अंदर था, मणिपुर में, हाँ मणिपुर में जो है वहाँ की कोई क्षेत्रीय पार्टी का जो है इसके अंदर जो विजेता रही है। उसके बाद बात करूँ, हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्णतः बहुमत प्राप्त हुआ है। फिर बात करें, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल
जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता। मेटा जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, ये सारे जो है मेटा ही हैंडल करता है। तो कर्नाटक सरकार ने उसके साथ डिजिटल सेवाओं का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसार करने के लिए उन्होंने उसके साथ समझौता किया है। हाल ही में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब है कि मतलब इधर से उधर से ज़रूरत पड़ने पे जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। मतलब एक वैन वगैरह के अंदर, बड़ी सी बस के अंदर जो है इसे सेटल किया गया है, उसके अंदर सारी सुविधाएं दी गई हैं दोस्तों। ऑपरेशन थिएटर से लेकर जो है उसके अंदर सारे जो मतलब जितना भी हाई लेवल का इलाज हो सकता है ना, उतनी सारी सुविधाएं जो इसके अंदर लेस किया गया सुविधाओं से। और ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी बनाया। डीजीपी का मतलब ये पुलिस के अंदर रहता है, तो तेलंगाना राज्य के अंदर बने रवि गुप्ता, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों अभी वहाँ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है। जैसे अभी नेवी का जो फ्लैग था उसके अंदर भी इन्होंने शिवाजी का जो है, उन्होंने शिवाजी की फ़ोटो वगैरह से रिलेटेड उसको थोड़ा चेंज किया है, मतलब नेवी का जो फ्लैग है। और वहाँ के जो काफ़ी नाम भी चेंज किए जा रहे हैं जो महाराष्ट्र में है, उन्हें शिवाजी से रिलेटेड जो नामों को रख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किला है। राजकोट किला काफ़ी इतिहास में काफ़ी फेमस रहा है दोस्तों। शिवाजी ने जो है कई बार इसे लूटा भी है, जीता भी है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का वहां अनावरण किया गया। हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे दिसंबर में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। केन्या के राष्ट्रपति थी और यहाँ अभी दिसंबर के अंदर आए थे। और फिर नेक्स्ट बात करूँ तो सियाचिन के तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? सियाचिन में तैनात होने वाली, ठीक है, तो ये कैप्टन गीतिका कौल बनी है जो अपने भारत की है। फिर आता है विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्रिकेट में ऑफ स्ट्रिंगिंग द फील्ड के लिए आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो ये मुस्तफिजुर रहीम। दोस्तों अभी भी मैच हुआ था ना, मैच के अंदर वो जो वर्ल्ड कप हुआ था उनके अंदर वो लगभग 3 मिनट का इनका टाइम होता है, तो टाइम से लेट रह गए थे। वो अपना हेलमेट वगैरह कुछ भूल गए थे, आपको याद भी होगा, ज्यादातर लोगों ने मैच देखा होगा। तो हेलमेट के लिए वो वापस चले गए थे और उसके चक्कर में इन्हें आउट दिया गया था। किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो लियोनेल मेसी। दोस्तों जो है फुटबॉल के फील्ड में जो लियोनेल मेसी का जो है काफी जगह नाम आगे ही रहता है, लगभग आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, किस देश ने जलवायु और स्वास्थ्य पर COP28 घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया? तो भारत ने जो अभी अभी इनके पास एक प्रपोजल आया था जलवायु और स्वास्थ्य पर, ठीक है, तो इन्होंने उसको इनकार कर दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ रिजेक्ट किया ना, नेगेटिव क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब ये पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? तो 4 दिसंबर को जो है। और उसके बाद में दोस्तों 5वें नागालैंड हनी बी दिवस यानी मधुमक्खियों से रिलेटेड मनाया जाता है। तो इसकी थीम जो विषय क्या था? तो बी एंड हनी ट्रेल्स, ठीक है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। 5वें नागालैंड हनी बी दिवस के ऊपर जो उनका थीम क्या था? तो बी एंड हनी ट्रेल्स। कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया का नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गया? रवि बिश्नोई। दोस्तों अभी T20 मैच हो रहे थे वर्ल्ड कप के जस्ट बाद में, साउथ अफ्रीका के साथ में हो रहे थे मैच, मेलबर्न वगैरह उधर। तो वहाँ पे जो रवि बिश्नोई है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं ये, इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उसके द्वारा ही जो है ये नंबर 1 पे आ गए थे। तो ये आपको पता होगा, कुछ लोगों को, कुछ को नहीं पता और जान लो। फिर बाद में आता है हाल ही में आईसीसी की T20 रैंकिंग में भारतीय लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1। ये क्वेश्चन हो गया। हाल ही में जो है किस दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? महापरिनिर्वाण, दोस्तों आप कमेंट में बताना महापरिनिर्वाण दिवस जो है किससे रिलेटेड है। इतना मैं बता रहा हूँ, 6 दिसंबर को, ये 6 दिसंबर 2023 को मनाया गया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बनाया गया। दोस्तों आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अभी उतनी ज़्यादा जागरूकता है नहीं, उधर जो है चुनाव के अंदर भाग लेने के लिए बार बार जो है प्रयास किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ सुरेश रैना को जो है उन्होंने जैसे चुनाव आयोग ने जो है वहाँ नियुक्त किया है या फिर राजदूत के रूप में नियुक्ति दी है। हाल ही में गुजरात राज्य की किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया? दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको भी लग रही होगी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में। तो ये गरबा नृत्य है, मैंने अभी बताया था गरबा गुजरात का है।
तो वहाँ पर इसको जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। डांडिया भी गुजरात का है, गेर भी गुजरात का, घूमर राजस्थान का है दोस्तों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, ये मंत्रालय पूछेगा इसमें, या फिर ये पूछ सकता है डायरेक्ट दे देगा, यहाँ ब्लैंक दे देगा तो मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, बस इतना ऊपर से ही पूछेगा। फिर आता हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की मोम की प्रतिमा, दोस्तों मोम की प्रतिमा है वैक्स की, तो वैक्स म्यूजियम है जयपुर राजस्थान के अंदर, तो वहाँ पे इनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों ये मैंने स्टैटिक जीके के हिसाब से क्वेश्चन लिया है, वीडी सावरकर जी ने, जो अपनी 1857 की क्रांति हुई थी, और रानी लक्ष्मीबाई जी का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान था। और आप ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताना, 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। ठीक है, और उस टाइम गवर्नर जनरल का जो पद था वो चेंज भी हुआ था, ये भी बताना कि वो पद किस में चेंज हो गया था फिर। ठीक है, तो वीडी सावरकर जी ने जो है किताब लिखी थी। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, हाल ही में विष्णुदेव राय छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री मैंने चुनाव से रिलेटेड आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में कि चीज़ें ज़्यादा जो मेन क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे मैं वीडियो में कवर करके चलूंगा। विष्णुदेव राय दोस्तों बने छत्तीसगढ़ के, उसके बाद मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये तीनों ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, और भजनलाल शर्मा बने दोस्तों राजस्थान के। और यहाँ से आपको देखना एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में मेघालय राज्य की लोकडोंग हल्दी को, दोस्तों जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये लोकडोंग हल्दी है और इसको अभी अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। हाल ही में भारत और वियतनाम देश के बीच में विनबेक्स 23 अभ्यास हुआ है, तो ये वियतनाम, विन से याद रख लेना वियतनाम। ठीक है, कजाकिस्तान से याद रखा था अभी, वैसे ही विन से याद रख लेना वियतनाम के मध्य अभी अभी हुआ है, इसलिए करंट में आ सकता है क्वेश्चन। हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ये तो आपको दिवस वगैरह तो याद रह ही जाते हैं, और ये करंट की जो है पूछते हैं। और हाल ही में मालदीव देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा। मतलब जब इसके बारे में बता देता हूँ, मोदी जी 2019 में मालदीव गए थे, उस टाइम इन्होंने जो है इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, और ये जो चट्टाने वगैरह है, समुद्र तट है, समुद्री धाराएं, इनके ऊपर कोई ज़्यादा मतलब प्रयोग वगैरह करने से रिलेटेड समझौता था। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी नेगेटिव है, इसको समाप्त कर रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बाकी नेचुरल है, नेचर से रिलेटेड है, तो वैसे भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में म्यांमार देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया। ठीक है, अफीम उत्पादक। फिर आता हाल ही में बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को क्या कर दिया, रिटायर्ड करने का। ठीक है, 7 है, 7 नंबर की जर्सी है उनकी, उसको रिटायर्ड का मतलब ये है कि अब उसे कोई यूज नहीं कर सकता, मतलब पहन नहीं सकता वो, मतलब एक तरह से एक मतलब याद हो गई हो कि अब हाँ कि वो 7 नंबर की जर्सी थी, वो महेंद्र सिंह धोनी जी की थी। उनकी जो फेवरेट मतलब उनका जो है मतलब पसंद जो लोगों की बढ़ती जा रही है धोनी जी के अंदर। जैसे अब की बार फिर से एक वर्ल्ड कप भारत ने जो खो दिया है, तो फिर से धोनी जी वगैरह याद ही आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो इसको अभी अभी ये वर्ल्ड कप के बाद में फैसला लिया गया था बीसीसीआई द्वारा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक धातु और आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम टेक्नीशियन है, और टेक्निक के अंदर जो आईआईटी वगैरह से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। और ये अमृत तकनीक ऐसा देगा, अमृत तकनीक जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आर्सेनिक धातु से रिलेटेड है, आयनों को हटाती है पानी से। ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये मैं आपसे कमेंट के अंदर पूछूंगा, कमेंट में बताना 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, हाल ही में मुंबई इंडियंस आईपीएल टीम में हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान बनाया, मैंने आपको बता दिया अभी। और हार्दिक पांड्या ने किसकी जगह ली है दोस्तों, रोहित शर्मा की जगह ली है। हाल ही में जो है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहाँ पर अटल स्वास्थ्य मेला, याद रखना अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया है। तो दोस्तों ये किया लखनऊ के अंदर, अभी अभी किया है, ये दिसंबर की बात है, जगदीप धनखड़ जी ने किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। फिर बात करता हूँ दोस्तों मैं, एनएसडीसी और सऊदी अरब देश ने समझौता किया है।
और फिर अगर 89 क्वेश्चन की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो पहले इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, इसको चेंज किया अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। और 2023 के विजेता कौन कौन है, तो ये है चिराग जी और रंग किरेडी। इनको आप जरूर एक बार देख लेना। दोनों ही जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए 2023 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, 90 नंबर का क्वेश्चन है। तो 24 दिसंबर 2023 को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है, ठीक है। फिर आता है खेल इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कौन से राज्य में किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, आप ही बताना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूं दोस्तों, एक कुछ विशेष के तौर पे मैं लाया हूं जो मिशंस है। हालांकि मैं करंट आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में और प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपकी डिमांड रही, कमेंट्स के अंदर आपने बताया, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मैं ये जो करंट है, ये जो है 3 मंथ का करंट था दोस्तों, अक्टूबर प्लस नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये 3 मंथ का जो क्या था करंट था। अगर आपकी डिमांड रही, आपको वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट जो इससे पहले का जो था, जैसे सितंबर हो गया, अगस्त हो गया, जुलाई, जून वगैरह, मई तक का जो करंट, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर देना। मैं मई से लेकर बाकी जो 4-5 महीनों का करंट है वो और बता दूंगा। तो इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। फिर मेन क्वेश्चन यही है आपकी एग्जाम से रिलेटेड। वैसे तो करंट बहुत सा है, लेकिन आपको आपकी एग्जाम से रिलेटेड चीजें चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये विशेष मैं बात कर ही लेता हूँ। आदित्य L1 जो था, अभी एक मिशन है, लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को। और ये जो मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्य पर जाने वाला पहला मिशन अपने भारत का, ठीक है। सूर्य से रिलेटेड है आदित्य L1, और आपको याद रह ही जाएगा। बाकी वीडियो को रोक के और देख सकते हो। चंद्रयान 3 ज्यादातर लोगों को याद है, लेकिन इसकी डेट वगैरह आप भूल गए होंगे। मैं अगेन बता देता हूँ, 14 जुलाई को किया गया था ये, और 23 अगस्त को जो है पहुंचा था। और बाकी चीजें नॉर्मली चंद्रयान 3 के बारे में आपको अच्छे से याद होगी, बहुत न्यूज देखी होगी आपने। और बाकी ये जो एक्स पोलारिमीटर सेटेलाइट, ये मतलब जो एक्स वाला है ना, मतलब ये अभी किया गया था, अभी 1 जनवरी को जो है 24 में हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन की घोषणा, मतलब ये जो मिशन है इसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी थी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी घोषणा लगभग सितंबर अक्टूबर में हो गई थी। तो इसका भी ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी अगर आपको इससे पहले मई से लेकर अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर्स का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। बाकी ठीक है दोस्तों।